दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर दिल्ली से है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में सोमवार को 119 शख्सियतों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इस दौरान कर्नाटक के बेल्लारी जिले के कल्लूकंबा गांव में जन्मी ट्रांसजेंडर फोक डांसर मंजमा जोखाटी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंजमा जोखाटी का कहना है कि ट्रांसजेंडर होकर अपनी पहचान बनाने में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्मश्री पुरस्कार लेने से पहले मंजमा ने राष्ट्रपति भवन में सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अवार्ड मिलने से पहले वो जैसे ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास पहुंची, उस समय उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी द्वारा नजर उतारने वाली रस्म अदा की, जिससे पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। इसके बाद मंजमा ने राष्ट्रपति और वहां के मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय परेशान होकर पलायन कर लिया था, उन लोगों को योगी सरकार पर भरोसा है, वो वापस आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी लगातार विकास के रास्ते पर है। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में पीएम, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा हमारे साथ है। सर, पश्चिमी यूपी की बात करें तो पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे वो कैराना की बात करें, शामली की बात करें। अब योगी जी जिस तरह से गए हैं, तमाम लोगों का मार्गदर्शन किया गया है, कैसे देखते हैं? नहीं, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा था और 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में जो तांडव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ और जिस तरह से दिन में ही तड़ातड़ गोलियां चलती थी और व्यापारियों से चोट वसूली की जाती थी, व्यापारियों को डराया जाता था, धमकाया जाता था और जो नहीं देता था पैसे उसकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसी बहुत सारी हत्याएं कैराना में हुई है और भय, आतंक और सरकार में बैठे लोगों के द्वारा संरक्षण के कारण कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि अब न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने कैराना से समाजवादी पार्टी सरकार में पलायन किया था। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से आदरणीय योगी जी ने लगातार भ्रष्टाचार पर और अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम करना शुरू किया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की, तो उसका परिणाम है कि शानदार माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा 17 के बाद हुआ और जो लोग अपना बरसों पुराना घर छोड़ करके चले गए थे, दुकान बंद करके चले गए थे, दुकान मकान बिकाऊ है ऐसे बोर्ड लगे थे, वो सब वापस आए और फिर कैराना में आकर के उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है, उसी पुराने घर में रहना शुरू किया है। उनके चेहरे पर वो खुशी का मैं परिणाम बता नहीं सकता कि किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर है, क्या उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव है। तो कल योगी जी कैराना आए थे और उन्होंने वहाँ एक पीएसी कैंप का शिलान्यास किया है। साथ ही साथ वो जिन लोगों ने उस समय पलायन किया था और बीजेपी सरकार में वापस आए हैं, ऐसे एक घर पर गए, सब लोगों से बातचीत हुई और एक बेटी 11 साल की रही होगी। जब वो योगी जी के पास आई और योगी जी ने पूछा कि अब तो डर नहीं लगता, तो उस बेटी ने कहा कि योगी है तो डर कैसा। ये बहुत बड़ी बात है, ये है विश्वास की पराकाष्ठा और आदरणीय मोदी जी का यही सपना। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब 11 साल की बच्ची भी सरकार में विश्वास रखती हो और कहती हो योगी जी आप हो तो डर कैसा, तो मैं समझता हूं ये सरकार की सफलता का इससे बड़ा कोई मंत्र हो नहीं सकता। और एक शानदार कार्यक्रम कल योगी जी का वहां हुआ। विधानसभा चुनाव नजदीक है, कितनी मजबूती आप देख रहे हैं? नहीं, बहुत शानदार भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, 7 साल में जो शानदार काम एनडीए सरकार ने किया है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में 4.5 साल में अभूतपूर्व काम हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, गरीब कल्याण की योजना, लोक कल्याण की योजना जिस तरह से हुई है, किसानों के लिए योजना, उसका एक भारी इम्पैक्ट है। और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की जनता ने 4.5 साल में बरसों बाद देखा है विकास होता क्या है। आपने प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री के 4 दौरे उत्तर प्रदेश में रिसेंटली होने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे होने वाले हैं। पिछली बार अमित शाह खुद प्रभारी थे जब चुनाव हुआ था। क्या लगता है कि योगी के साथ में जिस तरह मोदी जी की जनसभाएं हो रही हैं, इसका फायदा लोगों को मिलेगा? नहीं, आदरणीय मोदी जी का दौरा होता है तो बहुत फायदा मिलता है। आदरणीय गृह मंत्री जी का दौरा होता है तो अभूतपूर्व सफलता हम लोगों को मिलती है। उसका कारण है कि लगातार कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रहना प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का स्वभाव है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी एक कार्यकर्ता से परिचित हैं
अब गृह मंत्री जी तो खुद लोकसभा चुनाव 14 का था, उसके स्वयं प्रभारी थे। एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ, एक एक गांव का उन्होंने दौरा किया और उस स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बड़े बड़े सम्मेलन किए। 19 का चुनाव आया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पूरे नेतृत्व में सारा चुनाव लड़ा गया और जिस तरह से अभूतपूर्व सफलता 17 में उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हम लोगों को मिली। और मैं कह सकता हूं कि वो आते हैं तो कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलती है, नई दिशा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है और वो हमारे प्रेरणा के केंद्र है, हमारे प्रेरणा पुंज है। उधर आदरणीय योगी जी, उधर आदरणीय गृह मंत्री जी और अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी दौरा करते हैं तो एक ऊर्जा का संचार होता है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए भी, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी इसमें बहुत सारे सकारात्मक रास्ते निकलते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे सुरेश राणा जो साफ तौर पर कह रहे थे कि योगी के साथ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का दौरा जाहिर तौर पर न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि लोगों में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। देश दिल्ली में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आस्था के महापर्व छठ को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में काफी राजनीति देखने को मिल रही है। बावजूद इसके अब सभी भक्त छठ महापर्व मना पाएंगे। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में 800 घाट बनाए गए हैं। इसी को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भलसवा डेरी ने झील के घाट का निरीक्षण किया और दिल्ली सरकार के बादली विधानसभा विधायक अजयेश यादव और संजीव झा ने भी इसका जायजा लिया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि झील को काफी कम समय में साफ सफाई करके तैयार किया गया है। वहीं इस दौरान के न्यूज के संवाददाता ने भलसवा घाट का
जायजा भी लिया। यहाँ पे हमने भलसवा लेक में आप देख ही रहे हैं, हमने पूरा टेंट का इंतज़ाम कर दिया है। लेक की पूरी सफाई हो चुकी है, इसमें फेंसिंग कर दिया है। INFC ने स्टेप्स जो लगाने थे वो बैम्बू के वो लगवा दिए हैं। लाइट का अरेंजमेंट हो गया है, स्टेज बन चुका है। बाकी यहाँ पे हमारी एक मेडिकल टीम रहेगी। हमारा 24/7 का एक कंट्रोल रूम यहाँ रहेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे SDM के नेतृत्व में यहाँ पर, और एक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी यहाँ पे। तो इस तरह से हम कोविड का प्रोटोकॉल ध्यान रखने के लिए हमारे CDV की डिप्लॉयमेंट रहेगी, साथ साथ पुलिस तो रहेगी। देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर 800 जगहों पे छठ पूजा मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और बाकी जगहों पे तैयारी चल रही है। पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों के लिए जो है छठ घाट की तैयारियां हो रही हैं। टेंट लगाए जा रहे हैं, CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, टॉयलेट की व्यवस्था हो रही है। तो जितने इंतजामात हैं वो सारे इंतजामात हो रहे हैं और आज उसके निरीक्षण के लिए मैं भलसवा पर यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है। तो पूरे दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि सभी पूर्वांचलवासी पूरे उत्साह के साथ छठ पूजा मनाएं, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए, जिससे कि हम लोग अपने पूजा को भी कर सकें और सेहत को भी। इस वक्त हम मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली के भलसवा झील घाट पर। आप बता दें, जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्होंने यहाँ पर जो है सुरक्षा का और किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई रखी जाए इसका निरीक्षण किया। बता दें, इलाके के जो विधायक हैं अजीत यादव वो भी यहाँ मौके पर पहुंचे और जो संजीव झा विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचे और हर तरीके से, चाहे वो कोरोना प्रोटोकॉल हो, चाहे वो यहाँ सफाई की बात हो, तमाम इंतजाम यहाँ पर कराए जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर फॉगिंग भी कराई जा रही है। जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ते हैं, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और छठ महापर्व के पूजन की जो है उसे पूरा करते हैं। तो अब जो है इस बात को लेकर निरीक्षण किया गया और तमाम जो है यहाँ पर चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। बता दें, DM साहिबा ने बताया कि जो यहाँ पर सुरक्षा का जो कार्य दायित्व है वो निभाएंगे दिल्ली पुलिस निभाएगी और सिविल डिफेंस वाले निभाएंगे। और जिस तरीके से अब इतना सियासी घमासान मचा रहा, चाहे वो BJP की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, चाहे वो धरना दिया गया, बावजूद इसके अब दिल्ली वासी जो है अपना छठ पर्व का पूजन यहाँ पर कर पाएंगे और अपने दिल की मनोकामना पूर्ण कर पाएंगे। मैं अपने सहयोगी सुनील रंजन मिश्रा के साथ कमल कुमार की न्यूज़ इंडिया दिल्ली। एक और खबर